श्री राधा कृष्ण दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोज शाम 7 बजे जो है एचपी टेट मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो, सिलेबस की सीरीज हमने चलाई है कि चैप्टर वाइज क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कितने डीप आपको पढ़ने हैं और कैसे जो आपको पढ़ने हैं। तो आज जो है नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चलेंगे। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। काफी लेंथी चैप्टर रहने वाला है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। लाइक लास्ट वन, जैसा कि इसे लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन में से और केमिकल इक्वेशन का जो चैप्टर था वहां से वेरियस क्वेश्चन दैट एग्जाम में बने हैं, है ना। उसी तरीके से ये वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। और ये 2017 से लेकर 2024 तक के सभी पीवाईक्यू को एनालाइज करके इसका टॉपिक वाइज सिलेबस जो है तैयार किया गया। एसिड बेस सॉल्ट में सबसे पहले आपको जो है एसिड के बारे में पढ़ना है। अब एसिड के बारे में ये मतलब नहीं कि आपने ये पढ़ना है कि हाँ एसिड खट्टे होते हैं, बेस कड़वे होते हैं, इस तरीके से जी नहीं। एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है। सबसे पहले एसिड की अगर मेजर मेजर में बात करूं, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिएगा सारी। करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिएगा जिसमें ये सब आता है जो अभी मैंने कहा कि हाँ ये खट्टे होते हैं। और करेक्टरिस्टिक्स में और चीजें भी पढ़ लीजिएगा, ये किसके साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, है ना। तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, टैट का लेवल आप जानते हो कि करेक्टरिस्टिक्स में आपने पढ़ना क्या है। इसके बाद एसिड में सिर्फ यही नहीं पढ़ना कि एसिड होता क्या है, इसके अलावा इसमें आपको ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। देखो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है ये। तो इससे पीछे वाली क्लासेस अगर अब तक नहीं देखी तो आज ही इस प्लेलिस्ट को पूरी देखें और इन टॉपिक्स को पढ़ें। इनऑर्गेनिक एसिड, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये होते क्या हैं, वीक एसिड, ये सारे आपको पढ़ना पड़ेंगे दोस्तों। और डेफिनेशन पढ़ने के साथ साथ इन सब के एग्जाम्पल भी आपको पढ़ने हैं, ताकि कार ऑप्शन में से छांटने को भी आ सकता है कौन सा किस टाइप का एसिड है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, इसकी रिएक्शन एसिड की मैं बात कर रहा हूँ कि एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कैसे होती है। फिर उसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ये किस टाइप की रिएक्शन है ना। एक हिंट मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बन सकता है। देखिएगा एग्जाम्पल, जिंक प्लस डाइल्यूटेड ZnSO4, माफ कीजिए डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO, है ना। ये क्या देगा हमें, ये देगा ZnSO4 प्लस H2, है ना। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन में बनेगा क्या, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन गैस बनेगी। साथ के साथ ये भी पूछा जा सकता है कि ये कैसी रिएक्शन है ना। जो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस तरीके के बहुत सारी चीजें यहाँ से बनती हैं एग्जाम के लिए। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। क्या कह रहा हूं मैं, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ कैसी रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये कंप्लीट आती है करने को कि यहाँ पर क्या बनेगा। क्या उस रिएक्शन का नाम पूछा जाएगा कि किस टाइप के रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, किस टाइप, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है ना। जो लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था वो पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, ये भी पढ़ना है। मेटल कार्बोनेट। इसके बाद यहाँ पर पढ़ना है आपने रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी पढ़ना है आपने। मेटल विद रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा एसिड जमा बेस की रिएक्शन आपको पढ़नी है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड बेस की, एसिड प्लस बेस रिएक्शन,
है ना? इनके एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं, जैसे कि ये यहाँ पर मैंने एक हिंट आपको दी। यहाँ से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, इसका प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है निकलेगा क्या यहाँ पर, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, ये पूछा जा सकता है किस टाइप की रिएक्शन है ना? ये आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद नेचुरली अक्रिंग एसिड आपको जो है पढ़ना है कि कौन कौन से नेचुरली अक्रिंग एसिड है या कहाँ कहाँ पर एसिड पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि एप्पल में किस टाइप का एसिड होता है, स्पिनच में किस टाइप का एसिड होता है, आंट बाई में किस टाइप का एसिड होता है, नेटल लीफ में किस टाइप का एसिड होता है, ऑरेंज में किस टाइप का एसिड होता है ना। टैमरिंड जैसे कि आपने पढ़ा है टार्टरिक एसिड वगैरह, फॉर्मिक एसिड वगैरह, लैक्टिक एसिड है ना, दही में किस टाइप का एसिड होता है, तो वो सारी चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जाती है ना। अगर आपको हमसे पढ़ना है, ये तो यूट्यूब के ऊपर सीरीज चलिए, इसका प्रैक्टिस अगर हमारे पेड बैचेस में पढ़ना है, आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें, हमने ऐसे टॉपिक वाइज हर चैप्टर से जो है आपको पढ़ाएंगे और पढ़ाया गया। एडमिशन ओपन हो चुकी है, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, है ना। ये तो एसिड बेस साल्ट वाले चैप्टर में एसिड से इतना सारा काम अभी करना है। साथ में बेस बेस का भी डिट्टो यही काम सारा करना है कि बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, बेस कितने टाइप का होता है, किस किस तरीके का होता है, बेस का रिएक्शन मेटल के साथ क्या है, मेटल ऑक्साइड के साथ क्या है, मेटल कार्बोनेट के साथ है, मतलब डिफरेंट टाइप। तो बेस में भी ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, बेस में ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद पीएच के बारे में पढ़ना है, पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है आपको, है ना। पीएच का फॉर्मूला आपको पढ़ना है यहाँ पर, पीएच का फॉर्मूला आपको पढ़ना है, स्केल के बारे में पढ़ना है, पीएच के एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं, और इसके बाद सॉल्यूशन का पीएच किसका कितना है वो कुछ इंपॉर्टेंट है, उनकी वैल्यू आपको याद रखनी है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 HCl का जो पीएच स्केल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे बैटरी एसिड का पीएच कितना है, 0.5। इस तरीके से आपको पढ़ना है, NaOH सोल्यूशन तक जाना है, यानी कि एसिड का पढ़ना है, पानी का पढ़ना है, खून का पढ़ना है, ब्लड का पढ़ना है, मुंह की सलाइवा का पढ़ना है, टूथ डीके कब स्टार्ट होता है वो पीएच के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद बेस की तरफ जाना है कि सबसे ज्यादा बेस मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, किसका पीएच जो है बेस में सबसे ज्यादा होता है। तो ये चीजें कुछ आपको एसिड बेस में अभी तक पढ़नी है। इसके बाद अभी ये चैप्टर बहुत वास्ट है, इतना पहले कवर कीजिएगा। इसके नेक्स्ट सेशन में मैं इसके आगे वाली इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको बताऊं। बेहद इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एग्जाम में बार बार यहाँ से जो क्वेश्चन बने। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है, और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय